फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप वाले लड़े थे सब, और ये आज दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है सब, नोबेल प्राइज दे रहा है सब। यूक्रेन में मार बम से धुआं धुआं कर दिया है। जापान में परमाणु बम जितना तबाही हुआ था उससे ज्यादा इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा पट्टी में बारूद गया है। यूक्रेन को जब तक अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा वो खड़ा नहीं हो सकता है। पूरा हाईवे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब तबाह हो चुके हैं। गाजा को तो सिंधु सभ्यता बना दिया इजराइल मार के, खंडहर करके रख दिया गाजा को। और दुनिया के सबसे धनी मुस्लिम देश यहीं रहते हैं। इतना छोटा सा ये पूरे के पूरे अरब है, यूएई है, हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी। से 14 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। यह युद्ध वर्साई की संधि 1919 में समाप्त हुआ था। वर्साई की संधि 1919 में समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप वाले लड़े थे सब, और ये आज दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है सब, नोबेल प्राइज दे रहा है सब। छोटा तुम ही पहली युद्ध लड़ा है, प्रथम विश्व युद्ध, और तुम ही द्वितीय विश्व युद्ध लड़ाई लड़ा है, और दूसरे को ग्लोबल वार्मिंग सिखाएगा, दूसरे को ग्लोबल वार्मिंग सिखाएगा। यूक्रेन में मार बम से धुआं धुआं कर दिया है। जापान में परमाणु बम जितना तबाही हुआ था उससे ज्यादा इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा पट्टी में बारूद गया है। इनकी अपनी लड़ाई है और इतना प्रदूषण हुआ है। लेकिन हम लोग दिवाली में एगो पटाखा छोड़ देंगे ना, धाए दोनों अमेरिका चिल्लाएगा ओजोन परत गल गया, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया, धरती उलट गया। नहीं समझे? तुम बड़का बारूद मार रहा है, ओरिजिनल तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग दिवाली में दुगो फोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसे एगो हमरों को ऐसे भाषण दे रहा था और बड़ा इंटेलेक्चुअल अपने को समझता है। हम तो अब तो उम्र रहा नहीं बम बारूद छोड़ने वाला पटाखा, लेकिन हम एगो स्पेशल मंगाए थे, स्पेशल मतलब बना के वहां पे और जबरदस्त आवाज करने वाला, ओके दुआरिये पे छोड़े थे। दुआरी दहल गया कि सच्चे को न मार दिया। हमको भाषण दे रहा था। उसको हम कहें कि जो ये यूक्रेन पे बम गिर रहा है इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। ये जो इधर से गाजा धनाधन मिसाइल मार रहा है, उसकी हमास वाले इजराइल पे अंधाधुन मार रहे हैं सब, भले एक को लगे चाहे ना लगे, वो सब का अनहर मिसाइल होता है गाजा वालों का। घमंड में चूर अनहर मिसाइल मार रहा है, उधर से इजराइल मार रहा है। तो तुम्हारा प्रदूषण हो रहा है तो इस पे नहीं बोल रहा है। हमारा दिवाली से थोड़ा ढेर प्रदूषण हो रहा है, समझे? तो ये सब जो थे सब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना अंग्रेज वगैरह थे, ये यूरोप वाले सब पूरी दुनिया में तबाही ला दिए थे सब, पूरी दुनिया तबाह कर दिया सब, यूरोप वाला सब। तब हम आगे बढ़ते हैं तो ये यूरोप में जब तबाही हुई तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जैसे अभी देखिए, यूक्रेन को जब तक अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा वो खड़ा नहीं हो सकता है। पूरा हाईवे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब तबाह हो चुके हैं। तो उसको कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम बाहर से हेल्प करने वाला चाहिए। हम गाजा पट्टी, गाजा को तो सिंधु सभ्यता बना दिया इजराइल मार के, खंडहर करके रख दिया गाजा को, समझे? और एक समाज का एक हिस्सा है जो ये उम्मीद लगा के रखा है कि कोई बोले तो गाजा के लिए अच्छा बात बोले कि जरूर सही हो जाएगा गाजा, ये हो दुनिया भर का। समझ में आ रहा है कि नहीं गया? तो भाई अब हकीकत ये है, हमारे अच्छा बोलने से थोड़ी चीजें अच्छा हो जाएगी। मार के उसको मरा दिया सिंधु सभ्यता। अब गाजा और फिलिस्तीन के लोग अगले 20 साल तक अपन घर का मरम्मत करेगा। लोग ईंटा टूट गया, घर टूट गया, दोबारा हटाओ, कचड़े हटेला में अभी तो जितना बम मरले है ना, तो कचड़ा हटेला में उनको 5 साल लगेगा। और इजराइल तो यही चाह रहा था। उसने क्या किया? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया। यहाँ पे जिनकी पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन अटक गया, एमबीबीएस वालों का अटक गया, इंजीनियरिंग वालों का अपना अटक गया, किसी का जमीन उमीन का सर्वे, डाटा वाटा सब गया, सरकारी ऑफिस में आग लग गया, पढ़ने वाले स्टूडेंट चले गए, छोटे छोटे बच्चों में डर बैठ गया। अगले 20 साल तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ ना नौटंकी करेंगे, फिर मार के उनको पीछे घर घसीट देगा। हमारा इस सब से अब कुछ लोग का कहना है कि सर आप फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। पहली बात कि हम फलस्तीन के नागरिक नहीं हैं, हम आई एम अकाउंटेबल ओनली फॉर इंडिया, ठीक है? हम उन लोग के निवासी नहीं हैं। दूसरा क्या चीज है कि फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। भाई फलस्तीन को कहो पढ़ाई करो, परमाणु बम बनाओ, पटक दो, ठीक है? ये इमोशन क्या होता है कि भाई हमारे कहने तो, अब जो सपोर्ट में है वो उसको पैसा दो, तुम ही जाके ट्यूशन पढ़ाओ उसको। तुम्हारे यहाँ कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, बनाओ एपीजे अब्दुल कलाम, बताओ एक अटल बिहारी वाजपेयी,
क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने परमिशन दिया, अटल बिहारी अब्दुल कलाम भड़का दिए परमाणु, आओ कौन आओ मार देंगे, सीधाने फोड़ देंगे, जो समझ रहे कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या मतलब है इसमें, लेकिन एक हिस्सा है समाज का जिसको बस मतलब वही सुनना। भाई आपका जगत पीछे धंस गया, 70-80 हजार मरे हैं लोग फिलिस्तीन में, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। इस पे तो बोलिए किसकी गलती से मरे हैं, जब तुम्हारे पास लड़ने की उतनी क्षमता नहीं है तो काहे घुस जाता है। हम लोग की भी लड़ाई चाइना से है, पाकिस्तान से, पीओके लाना है, चाइना से कश्मीर का मुद्दा, तो क्या हम अभी जाके लड़ ले, समय आए उस हिसाब से तो लड़ेगा। अच्छा जो सपोर्ट में है उनका भी कहना है कि हम सपोर्ट में हैं। इजराइल में ये है क्या चीज, फलस्तीन, और दुनिया के सबसे धनी मुस्लिम देश यहीं रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम यहीं रह रहे हैं। इसके बावजूद आपको यहां देखना पड़ रहा है, तो आप कहिए कि हई कोनो काम के नहीं है, सब इतना छोटा सा ये पूरे के पूरे अरब है, यूएई है, हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी, हाँ तो जाओ वहां हबीबी करो। हाँ बताइए, यहां से यहाँ हम लोग से मदद मांगना पड़ रहा है, इट मीन्स ये किसी काम के हैं सब नहीं। तो ये पहली दूसरी दुनिया की लड़ाई में आज भी पीस रहे हैं सब। ये अरब वाले अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करेंगे ना, तो अमेरिका दो छुरी कसेगा किसको, इजराइल को, मार के कब्जा लो थोड़ा सा जमीन, कब्जा लेगा जमीन। सीरिया की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना, हाँ पूरा सीरिया में घुस चुकी है, 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना। तो ये अपना कर रहा है सब, इस अपने कोनो काम का नहीं है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।